क्या आपने कभी बाइबल के दुखों को सुना है? जी हाँ, आप सही सुन रहे हो, बाइबल भी दुखी है। जब मैं बाइबल से बात कर रहा था, तो बाइबल ने अपने दुखों के बारे में बताया कि लोग बाइबल के साथ क्या-क्या करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आज आपको बाइबल से परिचित कराऊँगा। बाइबल से खुद सुनिए कि बाइबल आपको लेकर और एक विश्वासियों को लेकर कितना दुखी है। लेकिन सबसे पहले ये बता दूँ, बाइबल दुनिया का सबसे अधिक बिकने वाला पुस्तक है। मैं दुनिया का सबसे अधिक बिकने वाला पुस्तक हूँ। मैंने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी है, लेकिन आजकल के विश्वासियों से काफी दुखी हूँ। तो चलिए हम बाइबल से ही पूछते हैं कि बाइबल क्यों दुखी है। प्रिय बाइबल, आपने अभी कहा कि आपने करोड़ों का जीवन बदल दिया है, लेकिन आप दुखी क्यों हैं? क्या उसका कारण आप मुझे बता सकते हैं? ठीक है, मैं तुम्हें बताऊंगा हर साल मेरे साथ क्या होता है। जनवरी मेरे लिए व्यस्त समय। अधिकांश परिवार ने इस वर्ष मुझे पढ़ने का निर्णय लिया। अरे वाह! ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे लोगों को बाइबल रीडिंग प्लान दिया और काफी सारे लोग रीड करना स्टार्ट किए हैं। तो क्या हुआ? उन्होंने मुझे पहले 2 सप्ताह तक व्यस्त रखा, लेकिन अब वे मुझे भूल गए हैं। हाँ, आपने ये तो बिल्कुल सही कहा और मुझे लगता है कि जनवरी में जितने लोगों ने प्रिंट आउट लेकर बाइबल रीडिंग स्टार्ट किया, 1-2 हफ्ता तक पढ़े होंगे। फिर आगे का आई थिंक सो आप जो कह रहे हैं वो सही है। लेकिन आगे क्या होगा वो उसका कुछ आइडिया नहीं है मुझे। अब फरवरी से क्या होगा उसका अंदाज तुम्हें पिछले सालों के अनुभव से बताता हूँ। फरवरी, सफाई का समय। मुझे कल झाड़ कर मेरी जगह पर रख दिया गया। मेरे मालिक ने पिछले सप्ताह कुछ मिनटों के लिए मेरा उपयोग किया था। वह एक बहस में था और यह साबित करने के लिए कि वह सही था, कुछ संदर्भ ढूंढ रहा था। ओह! फिर आगे क्या हुआ? अप्रैल, दादाजी इस महीने हमसे मिलने आए। उसने पहला कुरिन्थियों 13 पढ़ते हुए मुझे 1 घंटे तक अपनी गोद में रखा। ऐसा लगता है कि वह मेरे घर के कुछ लोगों की तुलना में मेरे बारे में अधिक सोचता है। मई का महीना। मेरे पन्नों पर कुछ हरे दाग हैं। शायद मेरे पन्नों में वसंत के कुछ फूल दबे हुए थे। मैं क्या बताऊँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। 6 महीने तो बीत गए वैसे। अब आगे का 6 महीना कैसे जाएगा मुझे पता नहीं, लेकिन आपका अनुभव से मैं जानना चाहूँगा कि अगला 6 महीना आपके लिए कैसा रहा? फ्रांसिस भाई, मैं क्या बताऊं? मुझे लगा चलो 6 महीनों में कुछ बदलाव होगा, लेकिन 6 महीने के बाद मेरा हालत और बिगड़ गया। लो, लगा ही था मुझे ऐसे ही होगा, क्योंकि मैं भी इतने सालों से लोगों को बाइबल रीडिंग प्लान दे रहा हूँ और मैं लोगों को जान रहा हूँ। आगे बताइए क्या हुआ आपके साथ? जून के महीने में मैं एक स्क्रैपबुक अर्थात रद्दी की तरह दिखता हूँ। जुलाई, आज उन्होंने मुझे एक सूटकेस में डाल दिया। मुझे लगता है हम छुट्टी पर हैं। काश मैं घर पर रह पाता। मैं जानता हूँ कि मैं इस मामले में कम से कम 2 सप्ताह तक बंद रहूंगा। 2 सप्ताह? बाप रे! ये तो लोग लंबा छुट्टी में चले जाएंगे, किसी और काम में बिजी हो जाएंगे। अब तो अगस्त भी आ गया होगा, कम से कम अगस्त में कुछ बदलावट देखने मिला आपको? अभी भी सूटकेस में। ऐसा लग रहा है कि पूरा अगस्त का महीना खत्म हो गया होगा। सितंबर में क्या आपको उन्होंने इस्तेमाल किया? आखिरकार घर वापस आ गया और अपने पुराने परिचित स्थान पर। मेरे पास बहुत सारी कंपनी है। मेरे ऊपर 2 महिलाओं की पत्रिकाएं और 4 कॉमिक पुस्तकें रखी हुई हैं। काश मुझे भी उतना ही पढ़ा जा सके जितना वे पढ़ रहे हैं। ये बात तो आपने सही कहा। दुनिया के किताबों को, अखबारों को, मैगजीन्स को, रील्स को इतना देखते हैं, ऑनलाइन इतना पढ़ते हैं। कम से कम उसमें से थोड़ा समय निकाल कर आपको पढ़ लेते, कुछ तो फर्क पड़ता। लेकिन मुझे लगता है आगे और कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा। क्या अगले महीने अक्टूबर में कम से कम आपका एक भी बार इस्तेमाल हुआ, कम से कम खुदगर्जी के लिए? अक्टूबर, उन्होंने आज मुझे थोड़ा पढ़ा। उनमें से एक बहुत बीमार है। लगा ही था मुझे। जब खुद की जरूरत पड़ती है, कोई बीमार हो गया, एग्जाम जाना है, दुखी है, मन चंचलित हो गया है, सेल्फिश कारणों से ओपन कर लेते हैं आपको। अभी मैं कॉफी टेबल के बीच में बैठा हूँ। मुझे लगता है कि पास्टर जी मुलाकात के लिए आ रहे हैं। अरे वाह! पास्टर भी आ गए साल में एक बार विजिट करने के लिए। तो अच्छा है, पास्टर के सामने तो अच्छा दिखना पड़ेगा।
खैर, नवंबर में तो क्रिसमस की तैयारी शुरू हो जाती है। कम से कम नवंबर में आपके साथ कुछ ठीक ठाक बर्ताव करते हैं लोग। नवंबर अपनी पुरानी जगह पर वापस। आज किसी ने पूछा कि क्या मैं स्क्रैप बुक रद्दी में डालने वाली पुस्तक हूँ। रद्दी में डालने वाली पुस्तक, ये परिस्थिति बना दिया है लोगों ने आपका। आपके पन्नों में यीशु मसीह के सच्चाई को आप दिखाते हैं, आप जीवन बदलते हैं, लेकिन आपको रद्दी के पुस्तकों के समान लोगों ने इकट्ठा करके रख दिया। कितना दुख भरी बात है ये। करते करते पूरा साल बीत गया, अब क्या दिसंबर आ गया, और पता है मुझे दिसंबर में क्या होता है, आपको सजाए होंगे। परिवार छुट्टियों की तैयारी में व्यस्त है। मुझे लगता है कि मुझे फिर से रैपिंग पेपर और पैकेजिंग के नीचे ढक दिया जाएगा, जैसा कि मैं हर क्रिसमस पर होता हूँ। मेरे प्रियो, आप लोग ऐसा करते क्यों हो? क्या आप जानते भी हो कि आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हो? परमेश्वर ने आपके पास इतना बड़ा मौका दिया है, उनके सारे वचनों को बाइबल के रूप में आपके सामने रख दिया है, आप उसको पढ़ नहीं रहे हो। और ऐसे ही जैसे पिछले साल बाइबल जी ने कहा, ये साल भी ऐसे ही होने वाला है। जनवरी के 2 हफ्ते बीत गए और दिसंबर तक यही हाल होगा, फिर बाद में रिपीट करने चले जाओगे। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा फ्रांसिस भाई। ये लोग जोश वाले क्रिश्चियन हैं, होश कहाँ है इनमें। ये तुम्हें गालियां देंगे कि जज मत करो। मुझे पढ़ेंगे नहीं और बस प्रचारक को सुनेंगे। जाने दो, एक दिन ये लोग मुझे ढूंढने पर मैं इन्हें नहीं मिलूंगा। वह दिन भयानक होगा। अभी भी मौका है। पता नहीं, जैसे बाइबल जी ने कहा, ये साल आपका जिंदगी भी वैसे चला जाए। अगर आप सच में परमेश्वर को जानना चाहते हैं, प्लीज बाइबल पढ़िए। अगर आपको बाइबल पढ़ने का रीडिंग प्लान नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ। कम से कम 6 महीना 1 साल का भी प्लान दे रहा हूँ मैं। हिंदी में है, इंग्लिश में है, मराठी में है। प्लीज उसको डाउनलोड करिए, प्रिंट आउट निकालिए, उसको पढ़िए और बाइबल को जानिए। बस ये आपसे विनती है। प्लीज ये वीडियो को सारे क्रिश्चियन ब्रदर्स के साथ शेयर करें और उन्हें एनकरेज करें कि परमेश्वर के वचनों को पढ़ें, ताकि आपके जीवन में आप परमेश्वर को जान सके और अपने जीवन को बदल सके। गॉड ब्लेस यू।